नमस्कार दोस्तों, मैं मैकेनिकल ट्रेनर प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है जो स्प्लिट एसी में मोटर यूज किए जाते हैं, ब्लोवर या फैन मोटर। उसकी पहचान किस तरीके से करेंगी, हमारा कौन सा मोटर क्या कहलाता है, कौन सा वायर क्या होता है और क्या फॉल्ट इसमें बनता है। जैसे कि एक दो फॉल्ट मैं बता देता हूँ कि जैसे हम कस्टमर के यहाँ गए, स्प्लिट एसी में फॉल्ट बन रहा है कि जो मोटर है, ब्लोवर मोटर, वो घूम नहीं रहा है। तो वो क्या प्रॉब्लम उसमें बनती है, पीसीबी से बनती है या हमारे इसमें मोटर से प्रॉब्लम बनती है, तो किस तरीके से हम पता करेंगे, या हमें उसको टेस्ट करना होगा तो कैसे पता चलेगा। या हो सकता है कि हमने मोटर नया अप्लाई करा, पुराना मोटर हमारा खराब था, हमने नया मोटर अप्लाई किया, तो क्या वो मोटर चल के नहीं दिया। तो प्रॉब्लम क्या बनती है हमारे इन कनेक्टर में। इन कनेक्टर में क्या होता है, क्योंकि कुछ वायर फिक्स होती है, जिससे क्या होता है कि नए मोटर जो होते हैं, अलग अलग तरीके के मोटर होते हैं, तो अलग अलग उनमें वायर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो हम उसमें देखते हैं किस तरीके से क्या यूज किया जाता है। आइएगा देखते हैं अपने टॉपिक। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पे मोटर हैं, इनकी हम पहचान करते हैं किस तरीके से, कौन सा मोटर पहचान सके ताकि हम जैसी इस एसी को खोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जहाँ भी आपको ऐसा ये स्क्रू दिख रहे हैं, ये यानी कि ये गैपिंग दिख रही है, ये हमारे आउटडोर का है। ये मोटर जो होता है आउटडोर में यूज़ किए जाते हैं। अब ये मोटर कौन सा है सबसे पहले जानते हैं। देखिएगा, आपको ये 5 वायर का एक कनेक्टर दिख रहा होगा। इसमें ये 5 वायर का एक कनेक्टर है जो इन्वर्टर मॉडल में यूज़ किया जाता है। इसका नाम है BLDC, ब्रशलेस मोटर। इसमें देख सकते हैं 5 वायर दिए रखे होंगे, ब्लू, येलो, वाइट, ब्लैक एंड रेड। आपको जब भी आप मार्केट में जाते हैं और आपको प्रॉब्लम मिलता है कि हमारा जो ये मोटर लगा हुआ है या आउटडोर में यूज़ किया जाता है, और प्रॉब्लम ये बननी है फेस करने के लिए, उसमें एरर कोड आ रहा है हमारा फैन मोटर का, तो उसमें BLDC मोटर लगा हुआ मिलता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि मोटर नहीं चल रहा, तो हो सकता है फूक गया हो। तो उसको टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये ब्लैक वायर से हम चेक करते हैं इन पिनों पर कि आपका इनमें बीप नहीं आना चाहिए। अगर आपके इन जो वायर दिख रहे हैं इससे बीप आता है, तो ये मोटर फॉल्टी कंडीशन में माना जाता है। अब अगर आप नया मोटर लगा रहे हैं मार्केट में जाने के बाद, पुराना चेंज करके नया लगा रहे हैं, और आपको सेम देखने में ऐसे ही इसका कनेक्टर है और फिर भी लगाने के बाद चलता नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, इसमें पिन लगी हुई होती है, देखिए यहाँ पिन लगी हुई है, इसको पुश करने पर क्या होता है, ये निकल जाता है। तो आपको क्या करना होता है, ये इंटरनली चेंज करने होते हैं दोनों, इसको निकाल कर इधर, इसको निकाल कर इधर हमें करना होता है, और हमारा मोटर चल जाता है। देख सकते हैं जैसे कि ये भी हमारा BLDC मोटर है। इसमें जो 5 वायर दिख रहे होंगे आपको, ये सीरीज वायर लगे होते हैं, ब्लू, येलो, वाइट, ये सेम रहते हैं हर मोटर में। और जो 2 वायर दिख रहे हैं आपको, ब्लैक एंड रेड, ये दोनों वायर हमारे अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग मोटर में होगा BLDC ही, 5 वायर की सीरीज होगी, लेकिन आपको ये दोनों वायर चेंज करने होते हैं अगर आपका मोटर नहीं चल रहा है, नया मोटर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो मोटर आता है, देखिएगा ये ब्लोवर मोटर है हमारे, देखिए ब्लोवर भी लगा हुआ है, टूटा हुआ है, जिसमें हमने तोड़ रखा है। इसका नाम है ACPG ब्लोवर मोटर। अब आपको इसकी पहचान कैसे करनी है, देखते हैं। आपको ये तीनों मोटर दिख रहे होंगे। अब ये जो है, आपको देखो पहले जो मोटर था उसमें ऐसा कुछ लगा हुआ था, ये देख सकते हैं, जैसे कि ये कसा जाता है हमारे आउटडोर यूनिट में। लेकिन ये जो मोटर होता है कुछ देखने में इस प्रकार से होगा, देख सकते हैं आप, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने में मिलेगा। ये जो मोटर है, देखिए इसमें आपको 6 वायर का मोटर है, 6 वायर का मोटर होगा, लेकिन इसकी पहचान क्या है, इसमें 2 वायर कनेक्टर है। देखिएगा, एक वायर कनेक्टर ये है 3 वायर का, और एक वायर कनेक्टर ये है 3 वायर का। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सा किस काम में आता है, तो देखिएगा दोस्तों, आपको जो भी वायर कनेक्टर बड़ा दिखिएगा वो कहलाएगा हमारा CRS कनेक्टर, जो हमारा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, जिसका फुल फॉर्म होती है, ये हमारा CRS कनेक्टर होता है। और ये कहलाता है हमारा फीडबैक कनेक्टर, ये हमारा क्या करता है, फीडबैक देने का काम करता है PCB को। ये हमारा इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों में यूज़ किया जाता है। अब इसमें पहचान कैसे होगी कि भाई कौन सा फीडबैक है, कौन सा इसमें CRS कनेक्टर है। एक तो कनेक्टर से हमने कर ही ली पहचान, लेकिन दूसरी पहचान होती है वायर की। देखिएगा इसमें वायर जो है तीनों, ये तीनों वायर पतले हैं, और जो ये हमारा
CRS कनेक्टर है, इसके अकॉर्डिंग ये तीनों वायर मोटे हैं साइज में देखिएगा। तो हम इससे पहचान कर लेते हैं कि हमारा जो ये मोटर है ये ACPG मोटर है। अब इसके फॉल्ट की बात करें तो इसमें फॉल्ट जो बनता है अधिकतर इसमें वीक होने का फॉल्ट बनता है। जैसे कि मोटर हमारा चलते चलते क्या है कि कस्टमर बोलता है कि स्पीड स्लो हो चुकी है या AC हमारा कूलिंग नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, मोटर का जो इसमें कैपेसिटर लगा होता है यानी कि यहाँ पर CRS यानी कि रनिंग पे और स्टार्टिंग पे जो कैपेसिटर लगा होता है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। या फॉल्ट बनता है कि हमारी जो स्प्लिट AC है उसका जो इंडोर है उसमें हमारा जो मोटर है ये बंद हो चुका है। तो बंद होने का कारण क्या होता है, हो सकता है इसकी जो अंदर PCB लगी है वो शॉर्ट हो चुकी है, या इसका जो वाइंडिंग है जो भी है इसमें अंदर शॉर्टिंग प्रॉब्लम हो चुकी है। तो शॉर्टिंग प्रॉब्लम ढूंढने का तरीका क्या है, इसमें ये जो तीनों वायर हैं इस पर आप क्या करते हैं, मल्टीमीटर को ओम रेंज पर रखेंगे या आप इसको कंटिन्यूटी रखेंगे। जैसे ही आप क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर की एक प्रोब रखिएगा फर्स्ट पॉइंट पे और दूसरी प्रोब सेकंड पॉइंट पे। अब इन पे वैल्यू देखनी है, अगर इन पे सेम वैल्यू आती है तीनों पर या दो पे या तीनों पर सेम वैल्यू आती है तो हमारा मोटर फॉल्टी कंडीशन में होता है। सेम ही हमारा फीडबैक कनेक्टर पे होता है, अगर इन तीनों पर बीप आता है तो ये हमारा खराब होता है। अब देखिए और क्या कंडीशन बनती है, जैसे कि आपका जो मोटर है ये ब्लोअर मोटर, प्रॉब्लम बनेगी कि हम भाई पुराना मोटर था, आपने पता चल गया कि वो ख़राब है। अब हम जब नया मोटर अप्लाई करेंगे तो नए मोटर लगाते समय क्या होगा कि ये चलेगा नहीं। तो कारण क्या चलेगा नहीं, या हो सकता है कि मोटर उल्टा घूमने लगे, यानी कि मोटर चल रहा होगा लेकिन हवा नहीं फेंक रहा होगा। तो इसमें होता क्या है कि जो कनेक्टर देख रहे हैं आप, इसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग और एक कॉमन होता है। तो आप उसको क्या करेंगे, टनल चेंज कर देंगे, रनिंग को और स्टार्टिंग को। ये देखिएगा 3 कनेक्टर दिख रहे हैं ना, तो ये रेड वायर को हम क्या करेंगे, ब्राउन वायर की तरफ कर देंगे, ब्राउन वायर को रेड वायर की तरफ कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको चेक करना आना चाहिए CRS। कुछ देखिएगा गाइडेंस स्लिप इस पे लगी होती है, ये गाइडेंस स्लिप है इसकी, इसमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ इसमें देखना होता है कि हमें कहाँ इसमें कैपेसिटर यूज़ मतलब कौन से वायर पे लगता है। तो आप देखिएगा पास में इसमें कुछ डिनोटिंग लेटर दिए हुए हैं इसके कैपेसिटर के। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ कैपेसिटर का ये सिंबल बना हुआ है, तो ये दिखाता है कि हाँ हमारा किस जगह पर कैपेसिटर यूज़ किया जाएगा। और इसमें ये भी लिखा होता है कि कैपेसिटर हमारे कितने माइक्रोफराड का इसमें लगा होता है। इसका जो कैपेसिटर होता है वो PCB में ही लगा होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सा कैपेसिटर यूज़ लगा होता है, कौन सा वायर इसमें कैपेसिटर का। देखिएगा इसमें लिखा हुआ भी है, अगर आपको दिख रहा हो तो 2.5 माइक्रोफराड का इसमें कैपेसिटर यूज़ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ACPG मोटर की पहचान करी जाए, किस तरीके से BLDC मोटर की पहचान की जाए। क्योंकि आज के टाइम पे BLDC मोटर और ACPG मोटर यूज किए जाते हैं, और हमारा जो पहले का टाइम था उसमें ACPG होता था, लेकिन अब आज के टाइम पे BLDC मोटर का यूज किया जाता है। इसी में एक मोटर और आता है जिसे बोलते हैं UVW मोटर। तो उसकी पहचान क्या होती है, वो अधिकतर हमारा आउटडोर में यूज किया जाता है। बट अभी आज के टाइम पे BLDC अधिकतर चल रहा है, तो उसकी पहचान हमें करना आना चाहिए कि हमें किस तरीके से BLDC मोटर दिखता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट